अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। गिरामी कद्र उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ साथियों, हज के लिए लोग रवाना हो रहे हैं। कितने पहुंच चुके और कितने लोग जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला हर एक के हज को कबूल फ़रमाए। जिनकी उम्मीदें हैं अल्लाह उसको पूरी फ़रमाए। हज ये इस्लाम के अरकानों में से एक अहम रुकन है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़का वल हज्ज व सौम रमज़ान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कलमे की गवाही, अल्लाह और उसके रसूल को मानना, नमाज अदा करना, ज़कात देना, ताकत के मुताबिक हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। इसमें से एक हज भी है जिसके पास इसकी ताकत हो। हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त काबतुल्लाह को बनाकर फारिग हो चुके, दोनों बाप बेटे, अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से यह अर्ज़ की कि इब्राहीम आप ऐलान करें कि लोग यहाँ हज पढ़ने के लिए पहुँचे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत कि उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन से गुजारिश की थी कि रब्बुल आलमीन, मैं यहाँ आवाज़ दूँगा, यह आवाज़ कैसे पहुँचेगी? क्योंकि यहाँ पर तो चटियल मैदान है, लकोडक मैदान है, और जहाँ आबादी है, लोग रहते हैं, वहाँ तक तो मेरी आवाज़ पहुँचने वाली नहीं है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आपका काम
आवाज़ देना है, आवाज़ पहुंचाना हमारा काम है। चुनांचे एक रिवायत के मुताबिक मकाम इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस पर खड़े रह करके काबतुल्लाह बनाया, उस पर चढ़ करके आवाज़ दी। और एक रिवायत के मुताबिक जबल अबी कैस नामी पहाड़, उस पर चढ़ करके आवाज़ दी। और उस वक्त दुनिया में जितने लोग मौजूद थे वो भी, और क़यामत तक आने वाले तमाम तर इंसानों के कानों में रब्बुल आलमीन ने ये आवाज़ पहुंचा दी। उस वक्त जिसने लब्बैक कहा वो काबतुल्लाह की ज़ियारत करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। तो यह हज इस्लाम के अहम अरकानों में का एक रुकन है, लेकिन आमतन लोग इस रुकन में बड़ी गफलत करते हैं। दो वजह से आदमी हज को नहीं जाते। तीसरी वजह बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर जो वजह है वो ये दो वजह हैं। अगर ये दो कारण समझ गए तो आदमी समझेगा कि हकीकत में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। आदमी पहले तो इसलिए हज को नहीं जाता कि मेरे पास इस्तिताअत और ताकत हो चुकी, इतने पैसे हैं जिससे मैं हज कर सकूं, इतने पैसे हैं। अब हज को क्यों नहीं जाता? तो कि इसलिए नहीं जाता कि अब मैं हज के लिए चला जाऊंगा तो ये मेरे 3, 4, 5 लाख रुपए जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आकर के अब मैं करूंगा क्या? तो इसको गरीबी का शक है। अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान पर इस हदीस को जारी फरमा दिया कि लोगों को ये शक होगा कि हम ये पैसे खर्च कर देंगे तो गरीब बन जाएंगे। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हज करो ने मालदार बनो। कोई बंदा ऐसा नहीं होता कि हज करने के बाद गरीब बन जाए। ये बात तो इसका जवाब ये दिया। और आमतन आज यही है कि 2, 3, 4 लाख रुपए होते हैं, लेकिन उसको ख़तरा है कि अब मैं तिजारत कैसे करूँगा, आगे का बिजनेस कैसे सेट करूँगा, मैं हज नहीं कर सकता वरना मैं फ़कीर बन जाऊँगा। ये फ़कीर का जवाब हदीस दे रही है। आज तक कोई हाजी ऐसा नहीं गुजरा जिसने इखलास के साथ हज मबरूर अदा किया हो ने वो गरीब बन जावे। ये हो नहीं सकता, क्योंकि हदीस में इससे मना किया कि वो गरीब नहीं बनेगा, मालदार बनेगा। दूसरा कारण हज पर न जाने का दूसरी वजह ये होती है कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे जाने की वजह से ये सारे प्लानिंग फेल हो जाएंगे, बराबर कोई काम नहीं कर पाएगा, मेरे काम रुक जाएंगे, हो सकता है इस साल ये काम पूरा हो जाए ना आइंदा साल कर लूँ। ये दूसरा कारण। हदीस शरीफ में इसको भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो मालदार बावजूद ताकत के हज को इसलिए नहीं जाता कि मेरे जाने की वजह से ये काम अटके पड़े रहेंगे, तो लोग हज से वापस आ जाएंगे तो भी वो अभी अपने इस काम में रुका हुआ होगा। क्योंकि जिस खुदा ने तुझे फुर्सत दी है वो खुदा तुझे बिजी भी तो कर सकता है। तेरे काम खुदा निकाल रहा है, तो उसका काम उस वक्त तक पड़ा रहेगा जब तक के लोग हज से भी वापस आएंगे, अभी ये आदमी फारिग नहीं होगा। ये दो कारण आमतन होते हैं। यही दो वजहों और कारणों को हदीस शरीफ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब फरमाया कि आदमी इस वास्ते अपने हज को मौखर न करे। तीसरा कारण जो अपने कब्ज़े में नहीं है वो गरीबी है कि आदमी गुर्बत की वजह से हज को नहीं जा सकता कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, सुबह कमाता हूँ न शाम को ख़त्म। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह जिन्होंने मारिफुल कुरान की तफसीर लिखी, उनकी एक बेटी 34 साल की उम्र में 34
इस उम्र में इंतकाल कर चुकी। एक मर्तबा अपने वालिद के पास आई, मुफ्ती शफी के पास आकर के अर्ज करने लगी, अब्बा बहुत उम्मीद है काबतुल्लाह की कि मैं जाकर के देखूं, मेरे रब के घर की ज़ियारत करूं, न मैं हज करूं। रोज़ाना मेरे दिल से तमन्ना निकलती है कि मैं कब जाऊं, न कब मैं हज करूं। वालिद साहब ने कहा, तूने तैयारी क्या की? कहा कि क्या है मेरे पास, खा पी करके ख़त्म, कुछ बचता नहीं है, कैसे मैं तैयारी कर सकती हूँ। कहा कि तूने कोई कोशिश की हज में जाने का? कोई क्या कर सकती हूँ। तो मुफ्ती शफी साहब ने उस वक्त ये कहा कि आपके रोज़ाना के खर्चे में से तो 1 आना 2 आना तो रख सकती है एक लिफाफे में, एक थैली में अलग से, इस नीयत से कि ये हज के लिए है, तेरी कोशिश होगी, अल्लाह मदद करेंगे, तू पहुँच जाएगी। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो हज हो जाएगी, ने वफ़ा नहीं की तो अल्लाह उसका सवाब दे देंगे। थोड़ी मुद्दत के बाद वो बेटी दुनिया से रुखसत हो गई, इंतकाल कर चुकी। कफन दफन के बाद जब सामान को देखा गया कि उसके पास सामान क्या है, तो एक थैली कपड़े की निकली। उस थैली में 65 रुपये थे। ने थैली पर लिखा हुआ था यह हज के लिए जमा किए हुए रुपये। हज़रत मुफ्ती शफी साहब ने फरमाया कि ये वो थैली है कि मेरे पास ये आई थी काबतुल्लाह की उम्मीद के साथ, तो मैंने इसको ये मशवरा दिया था कि तू अपना काम कर, बाकी का काम खुदा करेंगे। अगर तकदीर में हज होगा मुकद्दर ज़िंदगी में तो तू कर लेगी, न अगर तू इंतकाल कर चुकी, दुनिया से रुखसत हो गई, तो हज का सवाब मिल जाएगा। तो इस बच्चे ने ये काम किया। मुफ्ती शफी कहते हैं कि मैंने एक आदमी को ये सोचा कि चलो हज करवा दूँ इसका। तो एक बंदे को मैंने हज के लिए रवाना किया कि इस बच्ची की तरफ से हज हो जाए। तो उसको हज के लिए रवाना किया, ने उसी साल मैं भी हज के लिए रवाना हुआ। मैं अरफात के मैदान में जबल रहमत के सामने बैठा हुआ था, जिक्रुल्लाह में मशगूल था। अचानक मेरी आंख लग गई, बैनन नौमी वल यक़ज़ा, सोने और जागने की हालत में था। यानी ये कि बाजू में कोई बैठा है, बातें करता है, उसका पता भी चलता है, मैं सो भी रहा हूँ। बैनन नौमी वल यक़ज़ा, सोने जागने के बीच में मैं था कि अचानक मेरी बेटी मुझे दिखाई देने लगी कि जबल रहमत चल रही है। मेरी आंख खुल गई। अल्लाह तबारक व ताला ने हो सकता है कि उसकी रूह को हज करवा दिया। मतलब ये कि जिस बंदे को मैंने हज के लिए रवाना किया था वो हज मकबूल हो गया। तो तीसरा जो कारण है, तीसरी जो वजह है वो गरीबी है। तो अम्मा आदमी ये ना कहे कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, अपनी तरफ से दुआएं और कोशिश जारी रखे, बाकी का निज़ाम रब्बुल आलमीन करेंगे। क्योंकि अल्लाह बेनियाज़ है, वो बंदे के आलम को देखते हैं, बंदे की हालत को देखते हैं कि बंदा कितना तैयार है, बाकी का निज़ाम खुदा बनाएंगे। तो हज, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा हज करता है तो हज से फारिग होता है, तो वो बंदा ऐसा है जैसा आज उसकी माँ ने उसको जन्म दिया, कोई गुनाह उस पर नहीं होते। जबकि उस हज में कोई झगड़ा ना हो, कोई फिस्को फसाद ना हो, तो रब्बुल आलमीन ये इनाम देते हैं, उसके गुनाह माफ़। इसका ये मतलब नहीं कि हुकूकुल इबाद भी माफ़। लोगों के कर्जे लिए हैं, पैसे देने हैं, तो वो तो अदा करने पड़ेंगे। मतलब जो गुनाह हुए हैं नमाज कज़ा करने के, तो वो माफ़। अब नमाज पढ़ ले, तौबा कर ले, माफ़ हो जाएगा।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि हज्जुल मबरूर, कि हज्ज मबरूर के उसका बदला नहीं है इल्लल जन्नह, मगर जन्नत। ला जज़ाअ इल्लल जन्नह, उसका बदला नहीं है मगर जन्नत। जन्नत के सिवा कोई बदला नहीं। हज्ज मबरूर कहते किसको है? हज्ज मबरूर के बारे में उलमा ने लिखा है कि वो हज कि जिसमें झगड़ा न हो, इखलास के साथ हज किया हुआ हो और गुनाह से बचा हो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने हज्ज मबरूर की तारीफ की कि हज्ज मबरूर कहते किसको है। तो हज्ज मबरूर के मुताल्लिक इमाम गजाली ने बयान किया है कि हज्ज मबरूर उसको कहते हैं कि बंदा हज करके वापस आवे तो वो तमाम गुनाहों को छोड़ दे जितने गुनाह वो हज से पहले करता था, तो समझो कि इसका हज मकबूल है। अब हज में गया ने आने के बाद फिर वही चाल, गोया कुछ कमी है। इसलिए आदमी जाने से पहले ये नियत करें कि मैं हज मबरूर करना चाहता हूँ, ये तमाम गुनाह छूट जाएंगे जो मैं अभी करता हूँ, हज के बाद मेरे पास नहीं रहेंगे। ये चीज़ है। तो ये तीन कारण बतलाए ने, तीन कारणों की वजह मैंने बतलाई। क़यामतन इन तीन वजहों से आदमी हज को छोड़ता है। तो तीनों वजहों को समझने की ज़रूरत है, खामखा अपने हज को ज़ाय न करें। वरना नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कि जिस बंदे के पास ताकत हो ने वो हज न करे तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, चाहे वो यहूदी होकर के मरे न चाहे वो नसरानी होकर के मरे, मतलब मुसलमान नहीं। ये कोई वईद कम है कि एक नबी अपनी ज़बान से जो हमेशा के लिए अपनी उम्मत के लिए रहमत की दुआएं करते रहे ने वो नबी ये जुमला कहें कि वो चाहे यहूदी होकर के मरे कि नसारा होकर के मरे। लिहाजा अगर अल्लाह तबारक व ताला ने इस्तिताअत और ताकत दे रखी है तो हज को ज़ाय न करें। उलमा ने तो मसला यहाँ तक लिखा है कि अगर किसी बंदे के पास इतने पैसे हैं कि वो सिर्फ काबतुल्लाह को जाकर के वापस आ सकता है ना, मदीना जाने की ताकत नहीं है। मदीना जाना बहुत ऊंची चीज़ है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने ज़िंदगी में मेरी कब्र की ज़ियारत की वजबत लहू जन्नती, उसके लिए जन्नत वाजिब है, उसके लिए मेरी सिफारिश वाजिब है। ये तमाम अल्फाज हदीस में जिक्र है। लेकिन अगर कोई बंदा इतने पैसे हैं कि जिससे काबतुल्लाह खाली जा सकता है न मदीना नहीं जा सकता, तो उस पर भी उलमा ने फतवा लिखा है कि वो भी हज कर ले, क्योंकि अब तुम मजबूर है, अब तुम मदीना पहुंचने की ताकत नहीं रखता, लेकिन कम से कम मक्का तो जा सकता है। लिहाजा अपने हज को किसी कीमत पर छोड़े नहीं, हज को अदा करने की मुकम्मल तैयारियां शुरू करें। जो लोग इस उम्मीदों पर थे कि, और अब लोग इस उम्मीद के साथ हज नहीं करते कि हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे, उनकी शादी कर देंगे, वो काम पे लग जाएंगे ना, हम हज को जाएंगे। ये पैसे तो मैंने अपने बेटे बेटियों की शादी के लिए रखे हैं, ऐसी इजाज़त नहीं है। चाहिए कि वो हज करें। बेटे बेटियों की शादी में पैसों की ज़रूरत कहाँ है? शरीयत ने तो खाली बेटे के लिए मेहर को वाजिब करार दिया है, बेटी के लिए तो कुछ भी नहीं है, वो अपनी तरफ से है, तो ये माफ़ नहीं हो सकता। लिहाजा अपने बेटे और बेटियों के मुस्तकबिल के लिए आदमी ये ना कहें कि मैं अब हज को नहीं जा सकता, पहले मैं इनको संभालना चाहता हूँ। हज तो जवानी में होना चाहिए, आदमी हर अरकान को आसानी के साथ अदा कर सके। ये नहीं कि बुढ़ापे में अब चल भी नहीं सकता तो अब चला गया। लिहाजा इसको मद्देनज़र रखें और अपने हज को ज़ाय न करें। आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ। हज असल में तौहीद का ततिम्मा है। तौहीद जो उतरी, तौहीद किसको कहते हैं? अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। हज इसका ततिम्मा है, इसको मुकम्मल करता है, कमाल पर पहुंचाता है। कि आदमी की समझ में नहीं आता कि काबतुल्लाह में 1 लाख नमाज है, फिर भी अरफा में जाने का ना, फिर भी मुज़दलिफा जाने का।
ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म कि नहीं, जो भी कुछ हो तुझे मेरे हुक्म को मानना है। ये तौहीद तेरी समझ में आवे कि ना आवे, तो खुदा को एक मान ले। इसको उलमा ने तमाम फराइज को वजाहत के साथ नकल किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को 4 चीज़ों से पैदा किया, आग, मिट्टी, हवा, पानी ने। इंसान के पास रखी 4 इबादतें अल्लाह ताला ने, नमाज रखी, रोज़ा रखा, ज़कात रखी, न हज रखी। 4 किस्म से पैदा किया ने, 4 किस्म की इबादतों का मुकल्लफ बनाया। आग कैसी है? आग हमेशा तकब्बुर चाहती है, ऊपर की तरफ उठना चाहते है, जलाओ नीचे जाएगी ऊपर। मिट्टी क्या चीज है? मिट्टी में लोहा भी दफन कर दो वो खा जाएगी। मिट्टी में खाने की सलाहियत बहुत ज्यादा है, इंसान को खा जाती है, जानवरों को खा जाती है, कुछ भी डालो इसमें खत्म थोड़े दिनों के बाद। पानी में क्या सलाहियत है? पानी में हिर्स और लालच की बहुत सलाहियत है। पानी किसी को भी बहा करके ले जाता है अपने साथ। और हवा में ताकत है अना, कि मेरे अलावा कोई नहीं, क्योंकि जिस कमरे में हवा बंद हो तो वो कमरे में दूसरी हवा आ नहीं सकती। अगर आपको हवा लाना है तो एक रास्ता खोलना पड़ेगा, तो एक से आएगी, दूसरे से वो दूसरी निकलेगी। ये 4 किस्म की इबादतें ने, 4 किस्म की वजह। तो नमाज का हुक्म दे करके आग में जो तकब्बुर था उस तकब्बुर को खत्म करवाया कि तू कितना भी बड़ा बन जावे, तू तेरा सर रगड़ दे तेरे रब के सामने, तेरे रब के अलावा कोई माबूद नहीं है। तकब्बुर खत्म करवाया, तुझसे तकब्बुर दूर हो जावे। कहीं पैसे आने पर, मर्तबा मिलने पर, बड़ा हो जाने पर तेरे रब पर तू तकब्बुर न कर बैठे, लोगों को तू सता न सके, तो नमाज पढ़ ले। ज़कात का हुक्म दिया क्योंकि आदमी को माल हड़प करने की ताकत बहुत ज्यादा है, खा जाएगा किसी का। तब हुक्म दिया कि तू ज़कात दे, ताकि तेरे अंदर आदत पड़े कि लोगों के भी कुछ हुकूक है, इसको अदा करना है, सबको खा नहीं जाना है, ताकि तू हुकूक अदा करने वाला बने। रोज़े का हुक्म दिया। रोज़े में हिर्स और लालच होती है। आदमी को दोपहर में प्यास लगती है ना, पानी चाहता है कि कुछ ना कुछ पी लूं, तो ये लालच को ख़त्म करवाने के लिए हुक्म दिया रोज़े का। इंसान में यकीनी तौर पर जब ये मादा है तो लालच होने वाली है। आदमी लालची है, आदमी हरीस है। हुक्म दिया गया कि इसको तोड़ने के लिए तू ये काम कर। और चौथे नंबर पर हज का हुक्म दिया गया कि आदमी में हवा है तो यकीनी तौर पर IM समथिंग का मसला होने वाला है। तो हुक्म दे दिया गया कि तू कितना भी बड़ा बादशाह बन जावे, 2 चादरों के अलावा तेरा हज होने वाला नहीं है। तो अपना लिबास नहीं पहन सकता। गरीब का लिबास भी एक ने, मालदार का लिबास एक। गरीब भी साथ में हज करेगा ने, मालदार भी साथ में हज करेगा। ये 4 किस्म की चीज़ों, 4 चीज़ों से ख़त्म करवाया। यह है इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।